Hello friends, welcome to my channel. I am Saloni and today we are going to discuss about the WTO. As we know that जैसे कि हमने पिछले वीडियो में WTO को कंसीडर किया था कि WTO बेसिकली होता क्या है और इसका एम क्या होता है, ये सब हमने छोटे शब्दों में कंसीडर किया था कि WTO जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और ये एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है ट्रेड बिटवीन द नेशन। तो आज के इस वीडियो में हम इसके एम और बहुत सारे टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ WTO? The primary aim of the World Trade Organization is to ensure that the trade flow as smoothly, predictably, and freely possible. Ultimate aim to improve the global living standard, create job, and promote sustainable development through a system of rules for international trade. WTO का एम होता है कि जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो नेशन के बीच ट्रेड हो रहा है उनका फ्लो स्मूथली हो सके, प्रेडिक्टेबली हो सके, फ्रीली पॉसिबल हो सके। अल्टीमेट एम होता है इम्प्रूव करना ग्लोबल लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ के लोग जो रह रहे हैं वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने का काम ये करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होने से वहाँ का लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होते हैं, बेटर होते हैं, जॉब क्रिएट होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट मिलता है एंड अदर थिंग्स में इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू बहुत सारे ग्रोथ को कंसीडर किया जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम स्मूथली, प्रेडिक्टेबली, फ्रीली पॉसिबल और ग्लोबल लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए इसे हम करते हैं। अब इसके फाउंडेट को देखेंगे कि हु फाउंडेड द WTO किसके द्वारा फाउंड किया गया है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच रेगुलेट द इंटरनेशनल ट्रेड। द WTO officially commenced on the 1st January 1995 under the Marrakesh Agreement signed by the 123 nations on 15 April 1994, replacing the General Agreement on Tariff and Trade which commenced in 1948. WTO basically Marrakesh Agreement के थ्रू माराकेश एग्रीमेंट के अंदर लाया गया है। इसे 1 जनवरी 1995 में ऑफिशियली तौर पे इसे लागू कर दिया गया था और ये गाट को रिप्लेस करके आया है बिकॉज गाट में बहुत सारे ड्रॉबैक थे जिसको दूर करने के लिए हम WTO को लाएं ताकि WTO के द्वारा गाट को के प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। गाट जो 1948 में आया था बट गाट जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। गाट WTO के अंदर ही आता है। WTO एक बड़ा पार्ट है, गाट उसी में कंसीडर किया जाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे। देयर आर 6 ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO. The WTO aim to help the trade flow smoothly, freely, fairly, and predictably, achieving this through the administering the trade agreement, providing the forum for the negotiation, resolving the trade dispute, and supporting the developing countries. WTO basically smoothly, freely, fairly, predictably are achieved through the administering trade agreement. जैसे कि हमने पहले बताया था कि WTO जिससे हमारा ट्रेड जो है बहुत स्मूथली रूप से फ्लो हो सके, किसी के साथ भेदभाव ना हो, फेयर हो, ठीक है, प्रेडिक्टेबली हो, अचीविंग दिस गोल, मतलब ये सब के थ्रू हम ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं ताकि वहाँ के जो नेशन है वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो सके, इम्प्रूव हो सके। There are 6 objectives of the WTO: administering the WTO trade agreement, providing a forum for the trade negotiation, handling the trade dispute, monitor the national trade policies, providing the technical assistance and training for developing countries and cooperation with other the international organization.
इसके 6 ऑब्जेक्टिव में हम बेसिकली देखते हैं एडमिनिस्टर द ट्रेड एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट होते हैं, जो भी उसके अंदर एग्रीमेंट रखा जाता है कि हम इस तरह से अपने इंपोर्ट को करेंगे, एक्सपोर्ट को करेंगे, उसको एडमिनिस्टर्ड करने का काम WTO के द्वारा किया जाता है। ये फॉरम होता है ट्रेड नेगोशिएशन, ट्रेड से रिलेटेड जो भी नेगोशिएशन होते हैं, जो भी बातचीत होते हैं, ये एक फॉरम प्रोवाइड करता है WTO। जो ट्रेड से रिलेटेड जो भी अगर हम प्रॉब्लम देखते हैं और उसको हम बातचीत के थ्रू उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वो उसके लिए एक फॉरम प्रोवाइड करता है। ये हैंडल करता है ट्रेड डिस्प्यूट, ट्रेड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको हैंडल करने का काम WTO के द्वारा किया जाता है। मॉनिटर द नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़, यह नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ को मॉनिटर करने का भी काम करता है। प्रोवाइडिंग द टेक्निकल असिस्टेंस है, जो टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल जो ज़रूरतें होती है या ट्रेनिंग फॉर द डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में उतने हम लोग के पास नॉलेज नहीं होते हैं, टेक्निकल स्किल नहीं होते हैं, तो वो उनको ट्रेनिंग और अदर असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है WTO के द्वारा, ताकि उनको कोई टेक्निकल कोई इशूज़ हो उनको सॉल्व किया जा सके। कॉपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको कॉपरेट करने का, उन सभी को मिलाने का काम करता है WTO। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रेड होता है उनको बिना कॉपरेशन के थ्रू सॉल्व नहीं किया जाता है, तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन का भी काम करता है। अब हम इसके प्रिंसिपल को देखते हैं। देयर आर द 6 प्रिंसिपल ऑफ WTO। 6 प्रिंसिपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग को याद करना ज़रूरी है। 6 प्रिंसिपल ऑफ WTO में हम देखेंगे नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जो WTO के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्रीज़ हो। USA जो एक डेवलप कंट्री है, चाइना या इंडिया जो एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उन दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसा ट्रीट USA को दिया जा रहा है वैसा ही ट्रीट जो है वो इंडिया या अदर कंट्रीज़ को दिया जाना चाहिए जो WTO के मेंबर कंट्रीज़ हैं। मार्केट एसेस, उनको मार्केट, एक नया मार्केट मिल जाता है, मार्केट एसेस कराता है। फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, स्पेशल एंड द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया, उनके पास उतना टेक्निकल असिस्टेंट नहीं, उनके पास उतनी सुविधा नहीं है, तो उनको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए ताकि वो उनके साथ ही डेवलप्ड कंट्री के साथ ही ग्रोथ कर सकें। इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंसिडरेशन, इन सभी को कंसीडर करके 6 प्रिंसिपल ऑफ WTO, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ये सभी याद रखना ज़रूरी है। अब इसके पिलर्स को देखते हैं। पिलर्स ऑफ द WTO, देयर आर 3 पिलर्स ऑफ WTO। 3 पिलर होते हैं WTO का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मार्केट एसेस होता है, पिलर्स में डोमेस्टिक सपोर्ट होता है, और लास्ट एंड थर्ड वन एक्सपोर्ट कंपटीशन। देयर आर द 3 पिलर्स ऑफ WTO, मार्केट एसेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपटीशन। और ये सभी को आपको अच्छे से लर्न करना ज़रूरी है। तो आई होप आपको WTO का जो बेसिक बेसिक जो थिंग्स आपको समझ में आ गए होंगे कि WTO में होता क्या है, WTO से रिलेटेड अदर टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।